अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान शाह एक बार फिर आपके साथ। आज एक नहायत अहम मौजू के साथ हाज़िर हूँ। सेंसिटिविटी हो तो हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम करने चाहिए। टॉपिक पे जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे मौजूद तमाम वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों अहबाब में शेयर करें। इसके अलावा बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। सेंसिटिविटी, हसासियत, दांतों में ठंडा गरम लगना, ये एक बहुत अहम माशरती मसला है। इसमें आज आपको बताऊँगा कि जब सेंसिटिविटी की अलामत आपके दाँतों में ज़ाहिर हों, तो फ़ौरी तौर पे हार्ड ब्रशिंग, सख्ती से ब्रश करना छोड़ दें। ब्रश हार्ड ना लें, मीडियम भी ना लें, फ़र्म भी ना लें, सॉफ्ट ब्रश लें और उसको बड़े अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे साफ़ करें। क्योंकि जितना आप ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करेंगे, गलत तरीके से करेंगे, उतने ही गम रिसेशन होगी, मास्कुरा होगा, दाँतों का जो हसास हिस्सा वो एक्सपोज़ होगा और आपको ठंडा गर्म लगेगा। याद रखें कि ब्रश हमेशा मुनासिब टाइम और मुनासिब वक़्त पे करें। ज़रूरी नहीं कि हर वक़्त आप वॉशरूम में घुस रहे हैं, दाँतों की सफाई के पीछे दाँतों का उल्टा नुकसान कर लें। क्योंकि जब दाँतों को लंबाई के मुखालिफ रुख में रगड़ते हैं, तो सिलिकॉन ब्रिस्टल्स दाँतों के एनामल प्रिज़्म को डैमेज करते हैं, दाँत घिस जाते हैं। तो खुदारा सही तरीके से, सही प्रेशर के साथ ब्रश करें। अब तो जिद्दत आ गई, इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज़ भी आ गए। इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेज़ में होता है कि उनके ऊपर प्रेशर सेंसर्स होते हैं। आप जैसे ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो सेंसर्स बीप करते हैं और आप उसको अपनी हार्ड ब्रशिंग से रुक सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रश पसंद नहीं है तो अपने ही ब्रश को सही तरीके से करें। दूसरी बात, नाइट ग्राइंडिंग, रात को सोते में दांत पीसने से इससे रुकें। इससे अपने आप को अपनी काउंसलिंग करें किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ या अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें ताकि आप सोने के वक्त लाइट होके सोएं और आपके दांतों को आपस में रगड़ने की नौबत ना आए। अगर इससे बात ना बने तो डेंटिस्ट के पास आएँ और नाइट गार्ड का इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि आपकी सेंसिटिविटी मज़ीद ना बढ़े। इसके अलावा एक और बात कि जो सेंसिटिविटी के अगेंस्ट टूथपेस्ट बाज़ार में मिलती हैं, अगर आप डॉक्टर से जाने के बगैर ओवर द काउंटर लेना चाहते हैं, तो आप ये देख लें कि उन टूथपेस्ट के अज़्ज़ा में ये 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 पोटेशियम नाइट्रेट, नंबर 2 स्टेनस फ्लोराइड और नंबर 3 सेट्रांशियम क्लोराइड। आपने ये 3 चीज़ें उस टूथपेस्ट में हो तो उनको फ़ौरी तौर पे उनको खरीदें और उनको यूज़ करें अच्छी ब्रशिंग टेक्निक के साथ। इसके अलावा एक और मैं अहम बात बताऊँ, जब आप सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट आप कर रहे हों, तो उस झाग को या उस मटेरियल को फ़ौरी तौर पे पानी से कुल्ली ना करें। उसको चंद मिनट लगा रहने दें और कोशिश करें कि सेंसिटिविटी वाले ही माउथ वॉश के साथ उसको मुँह को साफ़ कर लें, पानी से फ़ौरी तौर पे साफ़ ना करें। इसके अलावा जब आपको सेंसिटिविटी का इश्यू हो रहा हो तो अपने दाँतों को व्हाइट करने के लिए व्हाइटनिंग टूथपेस्ट इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि आमतौर पे उनमें पेरोक्साइड्स होते हैं जो कि दाँतों की सेंसिटिविटी को मज़ीद बढ़ाते हैं। उसके बावजूद अगर आप व्हाइटनिंग टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पानी से कुल्ली ना करें बल्कि सेंसिटिविटी वाले माउथ वॉश से कुल्ली करें। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे मौजूद तमाम वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और अहबाब और ग्रुप्स में शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।